Hello bachcho, let's see the question. So the question says explain why when equal volumes of both ethyl alcohol and water are mixed, equal volumes हमको focus करना are mixed, the volume of the resulting solution is less than the sum of the volumes of water and alcohol. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और H बॉन्डिंग. अभी देखिए जो इथाइल अल्कोहल है उसको हम ETOH करके लिखेंगे. इथाइल अल्कोहल इज इक्विवेलेंट टू ETOH. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है और वाटर के साथ इथाइल अल्कोहल जो होता है वो एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है. इसीलिए जो स्टेटमेंट आपका दिया गया है वो होता है एक्चुअली जो वॉल्यूम का डिक्रीज होता है वो होता है. तो ये हो गया आपका वाटर का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हैं और ऑक्सीजन का दो लोन पेयर है. और ये आपका हो गया एक इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल. यहाँ पे भी ऑक्सीजन के दो लोन पेयर है और ये आपका देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है. आपका अगर हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, जैसे कि इथाइल अल्कोहल में जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और वाटर में जो हाइड्रोजन है वो भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो हाइड्रोजन अगर किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है और उसके साथ किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का लोन पेयर अगर रहेगा तो उस दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का लोन पेयर और इस हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वही आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. तो यहाँ पे ये आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ इस हाइड्रोजन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है. और ये आपका हो गया चौथा हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो इस स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं एक वाटर के मॉलिक्यूल के साथ. अच्छा इसको अगर हम थोड़ा दूसरे कलर से बनाए तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी. एक वाटर के ये आपका वाटर का मॉलिक्यूल है, एक वाटर के मॉलिक्यूल के साथ आपके चार हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. सो सिंस सिंस each water molecule can form four hydrogen bonds, many ethyl alcohol molecules get surrounded by it and thus more number of ethyl alcohol molecules are associated विथ वाटर. सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है मेन रीजन है कि इथाइल मॉलिक्यूल्स एक वाटर के मॉलिक्यूल चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है जैसे कि हमने इस स्ट्रक्चर में देखा है. तो क्या होगा जितना आपका वाटर मॉलिक्यूल उसके सराउंडिंग्स में इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड होंगे और बहुत सारे इथाइल मॉलिक्यूल्स जो है वो वाटर के साथ एसोसिएट हो जाएंगे. दस दस इट
will decrease intermolecular स्पेसेस। सो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स अगर एसोसिएट हो जाएंगे एक साथ, सो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो आपका घट जाएगा। हिंस हिंस व्हेन इक्वल, और इसीलिए क्या होता है जब आप इक्वल वॉल्यूम मिक्स करते हैं तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो आता है उसका वॉल्यूम टोट सम ऑफ द वॉल्यूम से कम होता है। इन व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ बोथ, यानी कि वाटर एंड इथाइल अल्कोहल आर मिक्स्ड, नेट वॉल्यूम is less than the sum of the volumes of water and alcohol. So ये था आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।